नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान कृष्णा सोपती का समय सरगम, जीवन संघर्ष और मृत्यु के एहसास का सफर में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। समय सरगम 2000 में प्रकाशित हुआ। कृष्णा सोपती का ये बहुचर्चित औपन्यासिक रचना है। इस पर दिए व्यास सम्मान को लेखिका ने सविनय अस्वीकार कर दिया था तथा इस विषय में अपना स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने अरुण आदित्य से हुई वार्ता में ये स्पष्ट रूप से अपने पाठकों को बताया है कि युवा पीढ़ी और अपेक्षाकृत पुरानी पीढ़ी की लेखकीय ऊर्जा और उनसे जुड़ी संभावनाओं को ध्यान में रखकर निर्णायक मंडल निर्णय लें। किसी भी अच्छी कृति को एक सम्मानीय पुरस्कार तक पहुंचने में अगर 8-10 बरस लगें तो उसे अनदेखा करना ही साहित्य के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। पुरानी पीढ़ी और पुरानी कृति के सम्मुख नई कृति के पुरस्कृत होने के संयोग को निरर्थक हो जाने देना ठीक नहीं है। बहुत कहने के बाद भी कृष्णा सोपती जी ने इस सम्मान को स्वीकार नहीं किया था। उनका ये मानना था कि कृति अपने पाठकों पर प्रभाव एकदम से डालती है और यदि उस पर निर्णय लेना इतना ही मुश्किल हो जाए कि उस निर्णय तक पहुंचने में 10 वर्ष का लंबा समय लग जाए तो इसका अर्थ कहीं ना कहीं ये ज़रूर निकाला जा सकता है कि वो कृति इस योग्य ही नहीं है। सोपती जी ने अपनी रचना प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। वे किसी वस्तु, घटना या प्रसंग को तब तक अपना विषय, केंद्रीय विषय नहीं बना पाती जब तक वे उन्हें अंदर तक आंदोलित ना करे। जब कोई विषय, घटना उन्हें झकझोर देती है, व्यथित कर देती है, भाव इतने अधिक आंदोलित हो जाते हैं कि वो उभर कर बाहर आना चाहते हैं, तभी वो किसी रचना को जन्म देने में समर्थ हो पाती हैं। निश्चय ही समय सरगम कृति की रचना के मूल में भी उनके समीपस्थ और निजी जीवन के कुछ ऐसे ही अनकहे प्रसंग रहे हैं जिन पर लिखना लेखिका को बेचैन कर रहा था। वो अपने आप को बिना लिखे उन अनुभवों से मुक्त नहीं कर पा रही थी। उम्र केवल वर्षों का गणित है। 1 वर्ष बीत जाने के बाद हम अपना अगला जन्मदिन मनाते हैं। हम कहते हैं कि आज हम उम्र का एक पड़ाव और पूरा कर गए। समय निरंतर गतिशील है और इस प्रकार से एक वर्ष करके हम उम्र के उस दहलीज पर आकर खड़े हो जाते हैं जिसे वृद्धावस्था कहा जाता है। वृद्धावस्था में मनुष्य अशक्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा गतिशील नहीं रहता, थमता है, रुकता है और अपने विगत के जीवन का आकलन करता है। स्मृतियों के माध्यम से वो ये समझने की कोशिश करता है कि उसने अपने अतीत में क्या पाया और क्या खोया। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, किसी के कहने से रुकता नहीं है, आगे ही बढ़ता चला जाता है। हम चाहकर भी आगे आने वाली वृद्धावस्था को रोक नहीं सकते, उसे वापस नहीं भेज सकते हैं। उम्र की इस लंबी यात्रा से हम सभी को गुजरना पड़ता है। शैशव, यौवन, प्रौढ़ावस्था के बाद आने वाली
जीवन की ये संध्या हमें निराशा से, कुंठा से, दुख से भर जाती है, क्योंकि जो लोग हमारे साथ शैशव यौवनावस्था में थे वो धीरे धीरे करके हमारा साथ छोड़ने लगते हैं। कुछ कालकवलित हो जाते हैं, कुछ दूर जाकर रहने लगते हैं और कुछ से हमारा मतैक्य हो जाता है। उम्र के इन पड़ावों को जीते भोगते गुजरते हम कुछ लोगों के साथ घनिष्ठता का अनुभव भी करते हैं। इनमें निहित विभिन्न प्रकार के रंग से हम परिचित होते हैं, धूप छांव को झेलते हैं और इनके बीत जाने के बाद जीवन के उस पक्ष से जुड़ने की कोशिश करते हैं जो अनवरत रूप से हमारी ओर बढ़ता आता है। समय सरगम उपन्यास उम्र की इन्हीं विभिन्न दहलीजों को पार करता हुआ अंततः वृद्धावस्था पर आकर ठिठक कर रुक जाता है। यह उपन्यास जीवन संघर्ष और दरवाजे के अंदर से धीरे से आती हुई मृत्यु के एहसास के बीच का सफर है। आयु जनित दुर्बलता, निस्सहायता के कारण युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में जिन चीज़ों को हम सहजता से झेल जाते थे, संघर्ष करते थे, आक्रामकता के साथ अपने विरोधियों पर टूट पड़ते थे, उनके साथ हम धीरे धीरे अलग होने लगते हैं। ये मृत्यु का एहसास हमें अपने से अलग करने लगता है और उसके साथ ही वो ये भी हमें बताता है कि किस तरह से हमारे अधिकांश दायित्व जहाँ तक आते जाते हम विभिन्न चौराहों से गुजर रहे थे, जहाँ आते जाते हमने कई लोगों से अपने संबंध स्थापित किए थे, वो अब धीरे धीरे पूर्णता की ओर आ रहे हैं। इंद्रियों की सक्रियता पर लग गया ये अनचाहा विराम और निकट आती मृत्यु की पदचाप हमें उद्वेलित करती रहती है। नए जीवन और परिस्थितियों में अति व्यस्तता नई पीढ़ी की नई पौध में अपने आप में जिस प्रकार से डूबती हुई नजर आती है, वह हमें इस वृद्धावस्था को मानने के लिए तैयार नहीं होती। उनके अनुसार वृद्ध व्यक्ति कमरे में रखा हुआ वो फालतू का सामान बन जाता है जो उनके लिए उपयोगी नहीं है। नई पौध, नई पीढ़ी वृद्धावस्था को एक अनचाहा व्यक्ति मान लेती है। यहाँ स्मरण आता है इस कृष्णा सोपती की कहानियों का, अभी उसी दिन तो तथा दादी अम्मा। इन दोनों ही कहानियों में लेखिका ने अपने अधिकारों से वंचित वृद्धाओं के एकाकी जीवन को भी अभिव्यक्त किया है। दिल की गहराइयों को छूने वाली संवेदना, दो पीढ़ियों के मध्य का अंतराल, सामाजिक पारिवारिक जीवन में व्याप्त विभिन्न प्रकार के संघर्ष, चुनौतियाँ निरंतर समय के साथ बद से बदतर होती जाती हैं। परिस्थितियों के मध्य घटते बढ़ते इस जीवन का अतरंग और बहिरंग बहुत सजीवता के साथ समय सरगम उपन्यास में अंकित हुआ है। यह उपन्यास हमें अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय निकालकर सोचने के लिए विवश करता है। जीवन का अधिकांश जी चुकने के बाद वृद्ध व्यक्ति उपेक्षाओं, घुटन भरे वातावरण, एकाकी जीवन को जीते हुए अपने विगत के अनुभवों की सार्थकता और निरर्थकता का
राग द्वेष का, हानि और लाभ का आकलन करने लगता है, उस पर पुनर्विचार करने लगता है, उसमें से सही अर्थों में अपने और पराये को छाटने अलगाने की ऊहापोह में वो डूबकर मानो रह जाता है। सोपती जी के समय संगीत के सप्त स्वर प्रभुदयाल कलावती, भगत सिंह, श्रीमती विक्रमराज, रंगाचार्य दंपति, ईला, आलोक देसाई, श्री और श्रीमती राजेंद्र प्रसाद साहनी हैं। ये सभी अपनी तरह से वृद्धावस्था के एकाकी जीवन को जीने के लिए विवश हैं। उनकी गतिविधियों के रूप में अंतर्निहित अंतर्ध्वनियां कथा को लेखिका के मंतव्य के अनुसार दिशा और गति प्रदान करती हैं। आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम इतने उलझ गए हैं कि हमारे जीवन मूल्य निरंतर विघटित होते जा रहे हैं। पुराने मूल्य आज के संदर्भों में अर्थहीन हो चुके हैं, नए मूल्य तलाश रहे हैं। ऐसे में परिवारों में वृद्धों को अनेक समस्याओं से जूझना पड़ता है। ज्योतिष जोशी जी के अनुसार समय सरगम एक निश्चित उम्र पार कर चुके व्यक्तियों की कथा के माध्यम से जीवन की जटिलता और उसके निहितार्थों को समझने का आख्यान भी है। मनुष्य जीवन के एकांत, धर्म की व्याख्या, पुरुष स्त्री सहभागिता, भारतीय पारिवारिक जीवन की वास्तविकताओं के साथ साथ प्रेम की विरह अनुभूतियों और स्वभाव से उपजे ममत्व शक्ति की व्याख्या करते हुए यह उपन्यास पाठकों को गहरे आध्यात्म में उतार देता है। पूरा का पूरा उपन्यास धर्म की व्याख्या करने के साथ ही यह भी बताने की कोशिश करता है कि अपने संपूर्ण जीवन में मनुष्य विभिन्न पड़ावों से गुजरता है। ऐसे में कुछ लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है, कुछ उसके अपने बन जाते हैं और कुछ उसे धोखा देते हैं। आधुनिकता का दबाव, पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण के परिणाम स्वरूप जीवन में त्वरित गति से निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, जिनके झंझावातों में भारतीय संस्कृति की संयुक्त परिवारों में निष्ठा और विश्वास आकाश में कहीं उड़ गए हैं। संयुक्त परिवारों का स्थान एकल परिवार लेते जा रहे हैं। ऐसे में संयुक्त परिवारों में जो एक निष्ठा थी, जो जुड़ाव था, जो अपनापन था, बड़ों की बात मानने की बात थी, छोटों को स्नेह देने का एक चाह रहती थी, वो अब अपने और अपनों तक सीमित हो गई है। दंपति और उनके बच्चे, यही अब परिवार कहा जाता है, और जिसमें शेयरिंग की भावना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की प्रवृत्ति का कहीं ना कहीं ह्रास हुआ है। आज सबका ध्यान अर्थ पर आकर केंद्रित हो चुका है। मैं, मेरा परिवार, मेरा पैसा और मैं जैसा चाहूं उसका उपयोग करूं। जबकि संयुक्त परिवारों में परिवार का मुखिया इस बात का निर्णय लेता था कि परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा कमाई हुई पूंजी का किस प्रकार से उसे खर्च किया जाएगा। कुछ खर्च किया जाता था, कुछ भविष्य के लिए बचा लिया जाता था। आज एकल परिवारों के कारण लोग अपने आप में सीमित होते जा रहे हैं। परिवार का संस्थापक, मुखिया आज उस वृत्त से बाहर हो चुका है
जो वृत्त के केंद्र में था। हाशिए पे खड़ा हुआ ये वृद्ध आज शक्तिहीन है, धन अर्जन करने में असमर्थ है, दूसरों पर आश्रित है और इसलिए कोने में रखे हुए सामान की तरह चुपचाप घर परिवार में होने वाले गतिविधियों को देखने के लिए विवश है। यही नहीं, आयु जनित असमर्थता, शरीर में आने वाले विभिन्न प्रकार के रोग, निरंतर जर्जर होता शरीर, जिसे वो अनावश्यक रूप से ढोने के लिए विवश है क्योंकि मृत्यु अभी नहीं आई है, उस पर बोझ बन जाता है। परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा की जाने वाली उपेक्षा, अकेलेपन का संत्रास झेलते झेलते वह अपने आप को फालतू समझने लगता है। परिवार के संस्थापक, उसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य होने का उसका आत्माभिमान स्वयं चुक जाता है। उपन्यास में आरण्या और ईशान न केवल एक दूसरे के पड़ोसी हैं, अपितु हम उम्र भी हैं और इसीलिए वो एक दूसरे के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सहजता से समझने में समर्थ हैं। वैचारिक स्तर पर उन दोनों में यद्यपि भिन्नता हमें दिखाई देती है, किंतु आपसी समझ और प्रेम ऐसे तत्व हैं जिनसे वो इस बौद्धिक समझ को, इस वैचारिक स्तर की भिन्नता को दूर कर लेते हैं। महानगरों में संयुक्त परिवारों का विघटन, एकल परिवारों का उदय, वर्चस्व की भूख, स्वार्थ और अर्थ केंद्रित मानसिकता के कारण परिवारों में वृद्ध लोग अपने आप को स्वयं ही परिवार से काट लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये एहसास होने लगता है कि वो जो कुछ भी कहेंगे वो कोई सुनेगा नहीं। और अब तक क्योंकि वो परिवार पर एक स्वामित्व की भावना रखते थे, एकाधिकार की भावना रखते थे, इसलिए अपना ना सुना जाना उन्हें अंदर से बहुत कष्ट देता है। आज उनका दुख दर्द, उनकी पीड़ा कोई समझना नहीं चाहता। सब अपने व्यस्त जीवन में अति व्यस्त हो जाते हैं और ऐसे में वो वृद्ध व्यक्ति अपने कमरे में पड़ा पड़ा उन आहटों को सुनने की चेष्टा करता है जिसे वो चाहता है कि उसके कमरे तक आ जाएं। घर के लोग कुछ समय के लिए ही क्यों नहीं उसके पास आकर उससे पूछें कि आज आपका दिन कैसा गुजरा, आज आपको कुछ चाहिए तो नहीं, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं। पर किसी के पास इतना समय नहीं है। हम सब ये भूल जाते हैं कि उस वृद्ध या वृद्धा ने हमारे लिए अपनी यौवनावस्था में क्या क्या त्याग किए हैं। ये जो द्वंद्व की स्थिति है, ये जो एकल परिवार और संयुक्त परिवारों के बीच में उपस्थित ये जो कभी ना भरने वाली खाई है, इस द्वंद्व को अभिव्यक्त करते हुए आरण्या ने एक स्थान पर उपन्यास में कहा है, पारिवारिक निष्ठा से जी हुई पुरानी भाव गठरी बेमानी हो चुकी है। शायद इसीलिए आपका पारिवारिक तानपुरा खामोश है। परिवार की सुगंध इतनी भी नहीं सधती कि संगीत की लय ताल की तरह हर क्षण दिल तक पहुंचती रहे। पुराने मूल्य खत्म होते जा रहे हैं। जब परिवार का मतलब था परिवार के प्रत्येक सदस्य का सुख दुख में साझा अनुभव करना, आज पुरानी मान्यताएं बेमानी हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है और इसीलिए मानो
वो तानपुरा जो अब तक अपनी संगीत की ध्वनि से सबको मंत्रमुग्ध कर देता था, आज चुपचाप कोने में पड़ा है, खामोश है, क्योंकि उस पर बजने वाला संगीत अब कोई सुनना नहीं चाहता। बाहर वालों की तुलना में जब अपने ही परिवार के लोग उपेक्षा करते हैं, ताने देते हैं, तुम तो हर समय ही कुछ ना कुछ मांगते रहते हो, तुम तो चाहते हो कि मैं हर समय ही तुम्हारे पास बैठा रहूं, क्या मुझे कोई काम नहीं है, इस तरह के ताने मिलने से वृद्ध व्यक्ति और अधिक दुखी हो जाता है। ये अनुभव वृद्धों को और अधिक कष्ट पहुंचाते हैं। एकल परिवारों के सीमित दायरे में से इन वृद्धों को निकाल कर फेंक दिया जाता है। उनकी व्यथा को, उनकी पीड़ा को अनसुना कर दिया जाता है, क्योंकि अब उनका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं रहता। प्रोफेसर हरदयाल के अनुसार युवा पीढ़ी की उपेक्षा के पात्र तरह तरह की बीमारियों और आशंकाओं से ग्रस्त, अकेले, विवश वृद्ध वृद्धाएं बहुत दयनीय हो गए हैं। आधुनिक इकाई परिवारों और नई परिस्थितियों ने उन्हें बिल्कुल लाचार बना दिया है। इस परिस्थिति से उबरने का उपाय एक वृद्ध और एक वृद्धा के साथ साथ जीवन बिताने के निर्णय में निहित है। प्रोफेसर हरदयाल के अनुसार इस बात में कोई बुराई नहीं है कि वृद्धावस्था में जब परिवार वृद्ध लोगों को अपने से अलग कर देते हैं, उनके दुख दर्द को समझने का प्रयास नहीं करते, तो दो वृद्ध अगर साथ रहकर मिलकर अपने शेष बचे हुए जीवन को जीना चाहते हैं, अपने दुखों को एक दूसरे से साझा करना चाहते हैं, तो इसमें कोई गुनाह, कोई पाप नहीं है। आयु जनित निस्संगता की तुलना में पारिवारिक जनों के प्रति मोह बढ़ता जाता है। उनसे अलग होने की कल्पना भी वृद्ध लोगों को एक गहरी व्यथा से युक्त कर देती है। एक क्षण के लिए भी वो अपने परिवार के लोगों को अपनी आंखों से दूर नहीं देखना चाहते। ईशान अपने जीवन की अंतिम बेला में इसी अकेलेपन को विवशता में जीता है। वो अपने परिवार से अलग नहीं होना चाहता, वो अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, पर उसकी विवशता है कि उसका परिवार उसे अपने से अलग किए हुए है। उसमें अपने परिवार के लोगों के प्रति एक मोह है। कभी ईशान अपने आप को दोनों बेटियों अपराजिता और सृष्टा में उलझाए रखता है, तो कभी कामनी की याद में अपने आप को दुखी करता है। सोपती जी ने पाठकों की मेधा पर बौद्धिक शक्ति को ईशान के माध्यम से कुरेदते हुए पुरुष और स्त्री के परस्पर संबंधों को लेकर एक ऐसा प्रश्न अपने पाठकों के सामने रखा है जिसका समाधान नहीं मिल सकता। अतः प्रश्न ही बना रह जाता है। सारी पति भक्ति, सेवा, समर्पण स्त्री के हिस्से में छोड़कर पुरुष पत्नी के निधन के उपरांत शीघ्र ही पुनर्विवाह कर निश्चिंत हो जाता है। किंतु दूसरी तरफ स्त्री यदि वैधव्य को प्राप्त करती है, तो वो सारी पीड़ा, सारी चिंताओं, सारी विवशताओं को ओढ़ते हुए पति के साथ विगत में जिस जीवन को उसने जिया था, उसकी स्मृतियों को अपने सीने में दुबकाए उभरती सिसकियों के साथ अपने जीवन को
जीती रहती है। किसी न किसी प्रकार अपने परिवार को, उनके सदस्यों को एक रखने में, संजोने में अपना जीवन बिता देती है। ईशान भी लक्ष्मी के निस्वार्थ समर्पण और प्रेम को विस्मृत कर अपनी सखी कामनी के प्रति आकृष्ट हो जाता है। लेखिका की उक्ति है, कामनी और ईशान के बीच लंबे बरस फैले थे। ईशान की पत्नी लक्ष्मी और कामिनी गहरी दोस्त थीं। साथ साथ पढ़ाती रही थीं। लक्ष्मी के जाने के बाद दोनों में कुछ उभरा था जो सहज था। फिर ना जाने दोनों ओर किसी अविश्वास के बोझ तले कुछ अटपटा सा होकर रह गया। क्या नियति, क्या व्यवहारिक भविष्य की उलझने, भाग्यवादी हूँ, फिर यह सब क्या सोच रहा हूँ। जब उम्र का अंतराल पुरुष और स्त्री के मध्य फैल जाता है तो ऐसे में भविष्य के प्रति एक चिंता का उभरना स्वाभाविक है। ईशान के मन में भी इस प्रकार की चिंताएं उभरती हैं। कामनी के प्रति आकृष्ट होने पर भी उसे ऐसा लगता है कि क्या वृद्धावस्था में व्यवहारिक दृष्टि से उसका कामनी के प्रति आकृष्ट होना सहज है? क्या भविष्य में जिस प्रकार की उलझने, समस्याएं उत्पन्न होंगी, जन्म लेंगी, क्या उनका मैं कोई समाधान निकाल पाऊंगा? ये द्वंद्व की स्थिति उसके अंदर बनी रहती है। बनारस और इलाहाबाद के शिक्षागणों से शिक्षित, सुंदर, प्रतिभाशाली और अद्वितीय सक्रियता से संपन्न कामिनी लंदन में कार्यरत रहते हुए भी सबके सहज आकर्षण का केंद्र रहती है। बढ़ती आयु के साथ घर परिवार की उपेक्षा और वितृष्णा का शिकार होती है। भाई बहन औषधि देने के बहाने नींद की गोलियां और विष दिलाकर उसकी मूछा को मृत्यु की चिर निद्रा में बदलने की प्रतीक्षा करते दिखाई देते हैं। अमानवीयता की इस पराकाष्ठा को लेखिका ने ईशान द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त किया है मानो कामनी की स्थिति के कारण ही वह उसके प्रति दयाद्र होकर झुकता है, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता इससे इतर कुछ और ही है। आरण्या ईशान की पड़ोसिन है, जो उससे वैचारिक रूप से भिन्नता होने पर भी उसके प्रति एक कोमल भावनाओं से युक्त है। साहचर्य का ये नैरंतर्य उनकी मित्रता को एक प्रकार की घनिष्ठता में बदल देता है। वह अविवाहित कामकाजी वृद्धा है जिसे समाज इसलिए अभिमान्यता या पथभ्रष्ट स्त्री मान शंका की दृष्टि से देखता है कि वो इस उम्र में पर पुरुष के साथ क्यों अपना संबंध बनाना चाहती है। समाज ना तो उसे सामान्य मानवी मानने को तैयार होता है कि उसमें भी सहज इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, और ना ही समाज की बागदौड़ उसे सौंपना चाहता है। परिवार निरंतर उससे अलग होता जा रहा है। समाज उसे ईशान की ओर जाने नहीं देना चाहता और इस प्रकार से वो एक द्वंद्व की स्थिति में जीने लगती है। आरण्या इस अकेलेपन की अभ्यस्त होने लगती है। वे किसी की भी परवाह नहीं करती और अपने जीवन को अपने अनुसार जीने का प्रयास करने लगती है। उसमें आत्मविश्वास है, अतः वे ईशान के प्रति अपने प्रेम में एक निश्चित दूरी को भी बनाए रखती है। परंपराओं और मान्यताओं के अव्यवहारिक नियम उसे स्वीकार नहीं होते और इसीलिए पारिवारिक समस्याओं से उपजे हुए एकाकीपन
कि संत्रास के होते हुए भी वह स्वावलंबी स्वतंत्र जीवन जीने की चाहत से युक्त है। अपने लिए स्वयं निर्णय लेना चाहती है। वो नहीं चाहती कि उसके बेटा, बहू, बेटी, दामाद या परिवार का कोई भी अन्य सदस्य उसके लिए निर्णय ले। एकाकी जीवन जी रही है और जीवन में आने वाली मृत्यु को भी सहज रूप में स्वीकार करती है और वो मानती है कि जब तक मृत्यु नहीं आ रही, जब तक जो जीवन शेष बचा है वह उसे स्वेच्छा से, आनंद से, पूरे विश्वास के साथ जिएगी। उसका मानना है कि मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है, एक ऐसा प्रसंग है, एक ऐसी घटना है जिस पर किसी का वश नहीं है। अतः वह उससे निराश, निष्क्रिय या भयभीत नहीं है, उससे पलायन भी नहीं करना चाहती है। देखा जाए तो कामिनी, ईशान, आरण्या सब लगभग एक सी स्थितियों से उपन्यास में गुजर रहे हैं। उनके जीवन को जीने के, जीवन की समस्याओं को सुलझाने के अपने अपने तरीके अवश्य हो सकते हैं, किंतु उनकी राह लगभग एक ही है। अगले वक्तव्य में हम इसी उपन्यास पर और विस्तार से चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लेखिका ने वृद्धों की किन किन समस्याओं को इस उपन्यास में और बारीकी से लिपिबद्ध किया है, उनकी भाषा कैसी है और इस उपन्यास के विषय में अन्य आलोचकों के क्या विचार हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।